नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। वार्ड नंबर 47 में है। 47 में बिमल सिंह जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर उससे पहले मैं बताते चलूं, सबसे पहले जो 2005 में इलेक्ट होकर के आए थे, 2010 में बने जब महिला सीट हुआ, तो इनकी वाइफ जो है 2015 में सुमन सिंह जी लड़ी और कंटिन्यू इनका काम 47 में चल रहा है। एक चीज बताते चलूं, कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है और प्रचार प्रसार की जो धीमी जो है वो तेज हो रही है, ऐसी सूरत हाल में बिमल सिंह जी भी बड़े पैमाने प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों की तरफ जा रहे हैं, आ रहे हैं। और इसलिए कि आज 14 तारीख हो चुकी है, 19 तारीख जो है इलेक्शन होना है और 17 तारीख लास्ट डेट है प्रचार प्रसार का। तो कैंडिडेट क्यों ना बिजी हो, बिजी होना जरूरी है, लोकतंत्र के त्यौहार है, बड़े पैमाने पर हम लोग मनाते हैं। चलिए बिमल सिंह जी, एक सवाल का जवाब पहला लेते हैं। जब पार्टी ने आपका नाम का अनाउंसमेंट किया, जब आपने टीवी में या फिर वेबसाइट में देखा, तो जब से पहली फीलिंग आई थी वो क्या थी? हम डायरेक्ट सवाल का जवाब लेते हैं। बिमल सिंह जी से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है, 47 नंबर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए, हम लोग तृणमूल के वर्कर हैं। हम लोग बोलते कम हैं, काम ज्यादा करते हैं। पार्टी ने जब फिर से टिकट दिया हमें, तो बहुत ज्यादा खुशी हुई कि हमारा काम, अब पार्टी के प्रति वफादारी। विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग इधर उधर गए, लेकिन हमारा एक परिचय और भी है कि हम लालू के आदमी हैं। जी 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 जी। तो लालू जी के आदमी हम लोग कभी जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। आज दीदी के सिद्धांतों को, दीदी के काम को देखकर आज हम तृणमूल में आए हैं और हम बहुत खुश हैं। दीदी का हम पर आशीर्वाद है। दीदी जब यहाँ से पटना जाती है तो हमें जरूर एक बार ले लेती है, हमारे ऐसे छोटे से आदमी को भी साथ में ले लेती है। दीदी के पास कोई भेदभाव नहीं है, हर लोग समान है। और खास करके हम लोग हिंदी भाषी लोगों को दीदी ने जितना इज्जत दिया है, आज तक पश्चिम बंगाल के सरजमी पर किसी ने इज्जत नहीं दिया, कोई सरकार ने नहीं दिया। तो दीदी के प्रति हम लोग पूरी तरह से समर्पित हैं। दीदी कहेगी कि आधी रात में पानी में खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाऊंगा। क्यों पड़े हो चक्कर में, पूरे भारत वर्ष में दीदी के कोई नहीं है टक्कर में। बिमल सिंह जी, यही जो अंदाज है आपका, जो है तेवर जो है, यही चीज लोगों को पसंद आता है। वो जो तेवर 2005 में था, उससे पहले भी लालू प्रसाद के साथ कंटिन्यू है, रेलवे के चेयरमैन वगैरह भी रहे, उस कंटिन्यू आपका तेवर है। ये बात आप सच्चाई के है कि आप जो है एक असूल पसंद इंसान है, सेकुलर शख्स है, जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए काम करते। फिरका प्रस्तों को, सांप्रदायिक पार्टी को, जो लोग जात पात की पार्टी करते, हमेशा आपने शिकस्त दिया है। चलिए और आगे सवाल लेते हैं। जैसे आप लोगों के दरमियान में जा रहे हैं, इससे पहले 2015 में आपकी अहलिया थी मोहतरमा सुमन सिंह जी, मगर आज जब आप कैंडिडेट होकर के जा रहे हैं तो लोग क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, नहीं कर रहे? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार बिमल सिंह जी से, जो 47 नंबर वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए, मैं इस पर एक ही बात कहूंगा कि बड़े न बोले बोल जी। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। मेरा काम, मेरा लोगों के साथ व्यवहार, कभी आप हमारे वार्ड के पब्लिक से अगर इंटरव्यू लीजिएगा, पूछिएगा। सर्वे क्या मैं बोलूंगा, उसके पर भी बोलूंगा। अच्छा, तो इसमें क्या है कि काम में कहीं हम लोग क्या है कि एक बोलते हैं कि एक को जिताइए, एक काउंसलर आपको फ्री में मिलेगा। जी। पिछली बार हमारी पत्नी थी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं फ्री में लोगों के लिए था। इस बार लोग मुझे जिताएंगे, मेरी पत्नी, दोनों मियाँ बीवी हम लोग मिल करके पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं। ये वार्ड हमारा मिनी भारत है जी। ईद भी हम खूब खुशहाली से मनाते हैं और दिवाली भी। आप अगर जाइएगा, अलगड़ा जगह है जहाँ जायसवाल लोग हैं, ईद के समय वेलिंगटन में ईद के समय पूरा जायसवाल भाई लोग, अभी हमारे सामने शहनवाज बैठा हुआ है, शहनाज, सब हम लोग मिल के ईद के समय जायसवाल भाई लोग आते हैं चांदनी में, उनको सेवई खिलाते हैं, स्वागत करते हैं, गला मिलते हैं। उसी तरह से हम लोग दिवाली में भी वो लोग आमंत्रित करते हैं। माँ, ड्राई फ्रूट्स, काजू का बर्फी, सब मिलजुल के हम लोग खाना, हंसना, बोलना। और ईद मिलादुन नबी में मैं देखता हूँ कि जुलूस में आप फ्रंट लाइन में रहते हैं। जी जी जी, एकदम एकदम। हम लोग यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। इस भाईचारा के बंधन को हम लोगों ने मजबूत रखा है
और हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड से पूरा भारतवर्ष सीखे। यहाँ जी। कोई भेदभाव नहीं है। जी। और उसी शान और शौकत के साथ छठ पूजा भी बड़े पैमाने मनाते हैं। एकदम एकदम जी। छठ पूजा भी मनाते हैं, दुर्गा जी। पूजा में भी और जी। ईद में भी। माने हर पर्व, क्रिसमस में हम जी। ऑफिस के सामने क्रिसमस में बच्चों को गिफ्ट देना, तो हर पर्व में हम लोग उत्साह के साथ मनाते हैं जी। और काफी खुश हैं। लोगों का प्यार, उत्साह, स्नेह 1 लाख मिलता है। जी। जी। इससे बड़ा चीज और कुछ नहीं होगा। आप 2005 से कंटिन्यू अभी तक हैं, आपके और आपकी अहलिया। जिस तरीका से हम वार्ड को देखते हैं तो वार्ड कहीं ना कहीं तरक्की की तरफ गया है, डेवलपमेंट के ऊपर गया है। मगर क्या लगता है अभी भी कुछ काम, इम्पोर्टेंट काम ऐसा है जो बाकी रह गया है? अगर जनता आपको दुआएं से नवाजती है, तो कौन ऐसा काम जो है आप पहली फुर्सत में करेंगे? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं बिमल सिंह जी से, जो 47 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। काम देखिए, हम लोगों ने पूरी तरह से कोशिश की है जी। कि वार्ड का जो बेसिक समस्या है उसको मिटाने का, और हम लोग मिटाए भी हैं। जी। रास्ता, लाइट और पानी, जी। ये तीनों का समस्या हम लोगों ने मिटाने का काम किया है। अभी लोगों को यहाँ चाहिए आपको कम्युनिटी हॉल। कम्युनिटी हॉल। जी। तो कम्युनिटी हॉल के लिए चूंकि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, जी। जी। तो यहाँ जगह का अभाव है। लेकिन हम लोगों ने जगह देख लिया है। हमारे माननीय एमपी सुदीप दास से भी बात हुई है और हमारी एमएलए नैना बंदोपाध्याय जी से भी बात हुई है। उन दोनों का सहयोग का हाथ सब समय उन लोगों ने बढ़ाया है जी। और बातचीत हो गई। इलेक्शन के बाद हम पहला काम करेंगे कम्युनिटी हॉल बनाने का। जी। और बिमल सिंह जी, एक सवाल का जवाब लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की बहुत सारी स्कीमें हैं जो कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा और काउंसिलर के थ्रू जो है जनता के दरमियान, अवाम के दरमियान डाली जाता है। जैसे द्वारे सरकार है, हेल्थ कार्ड है, और उसका कन्याश्री, रूपश्री वगैरह है, सारी चीज़ें हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। तो हम ये चाहते हैं कि किस तरीका से लोगों की, जनता को, 47 की जनता को फायदा पहुंचा है, लाभ पहुंचा है। डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं बिमल सिंह जी से। इसमें हम कहना चाहेंगे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो जी। सामने है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। जी। पश्चिम बंगाल के इतिहास में न भूतो न भविष्यतो, न ऐसा मुख्यमंत्री हुआ था न भविष्य में होगा। जी। हम लोग आज तक कभी सोचे ही नहीं थे कि सरकार से इतना मदद मिल सकता है। दुआरे सरकार, सरकार घर में आ जाएगी, फ्री राशन मिलेगा। एक बचिया की, गरीब की बच्ची की शादी है, उसके अकाउंट में 25,000 रुपया आ जाता है। पढ़ने का खर्चा मिल रहा है। स्वास्थ्य साथी कार्ड, आज भेलोर में लोग जा रहे हैं चिकित्सा करवाने, वहाँ कार्ड देखते ही सब बोलता है अम्मा कार्ड, सुनकर खुशी होती है। आज किसी के घर में कोई बीमार पड़ता है तो उसको सोचना नहीं पड़ता है, 5 लाख का कार्ड मिलता है। और आपको खास करके एक चीज और शेयर करूं, दीदी के साथ मैं पटना जब गया था, जी। दीदी हर वक्त हर पल पश्चिम बंगाल के जनता के लिए सोच रही थी। हर पल बोलती थी, ए बबी दाबी थे कि बबी ওখানে ওই ব্রিজটা করে দিলে ভালো হয় না, ওই গ্রামে ওই কাজটা করলে ভালো হয় না। बबीदा बोला हाँ दीदी এটা করে দিলে ভালো है। हमने देखा उस महिला को पश्चिम बंगाल के आवाम छोड़कर दूसरा कुछ चिंता ही नहीं है और इतनी सादगी से रहती है कि जिसका हिसाब नहीं है। हमने अपने जिंदगी में ऐसा नेत्री नहीं देखा है। जी। ये जैसे कारपोरेशन की स्कीम्स होती है, ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन्स है, तो और डिसेबल पेंशन्स वगैरह है, तो हम सरप्रस्त के नाजरीन को भी आप 47 नंबर वार्ड में किस तरीका से फ़ायदा पहुंचा है उसको? 47 नंबर वार्ड में हमारे वर्कर काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं। जी। जो भी दुआरे सरकार का कैंप लगा, हम लोगों ने घर से लोगों को लेके आए, आके जिनका भी स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाना था, विडो पेंशन था, लक्ष्मी भंडार, अभी कितने घर में गए, लोगों ने कहा दादा अकाउंटे टाका ऐसे गए। महिलाएं खुशी होके बोल रही है, कभी हम लोग सोच नहीं सकते थे कि उसके अकाउंट में पैसा आएगा। तो ये जो स्कीम को धरातल पर लाना, और हमने 47 नंबर वार्ड में सिस्टमेटिक, जो सीनियर सिटीजन है वो स्वास्थ्य साथी कार्ड के लिए आ नहीं सकते हैं, घर में जाके फॉर्म भरवा के उनका फोटो खिंचवाना। और आपको बताएं, वैक्सीन हम लोगों ने दिया, इतना सिस्टमेटिक दिया, हमारे वार्ड के लोगों को तो दे ही दिए। बाहर हावड़ा और बांकुड़ा कहाँ कहाँ से लोग आके बोले कि दादा हमें वैक्सीन है, वो नींद भाई कोनो असुविधा नहीं। हम लोगों ने सिस्टमेटिक करके, हम लोग दीदी के सैनिक हैं,
दीदी का जो भी मैसेज होगा उसको सही रूप में सही ढंग से लोगों तक ले जाना है। काहे क्या इस तरह का नेत्री नहीं मिलेगी। अभी पब्लिक परेशान है, इतना कुछ सरकार से मदद मिल रहा है। अब सोचिए राशन घर में पहुंच जा रहा है। ये कभी हम लोग सोच सकते थे? डिजिटल राशन, हाँ, दुआरे राशन। दुआरे राशन। अभी 6 तारीख को फिर हमारे यहाँ दुआरे सरकार का कैंप लगेगा। हम तो आपको बताएं उसमें जितने स्टाफ आते हैं हम अपने तरफ से सबको सरकारी स्टाफ को बिरयानी खिलाते हैं कि भाई आप लोग इतने लोगों का मदद कर रहे हैं, 2 घंटा ज्यादा मेहनत करिए, बिरयानी खाइए। तो आप बोलिएगा बिरयानी कहाँ से आता है? बिरयानी हम अपने पूछूंगा नहीं, आपको हम बोल दें, घर पे मेहमान आ रहा है, आपको बोल दें कि हम धनाढ़ लोगों में से हैं जी। झूठ को सच को आँच कहाँ। हम राजनीति को लिए हैं सोशल वर्क। इतना वो लोग काम करते हैं, उन लोग के लिए हम कहे नहीं भाई आप बिरयानी खाइए। आप बिरयानी सब पसंद करते हैं और सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं कि आप लोग आए। सरकारी लोग चाहते हैं, बंगाली बाबू लोग इज्जत चाहते हैं, तो सबको इज्जत देते हैं। यहाँ सब जगह 5 बजे तक काम करता है, हमारे यहाँ 7 बजे तक। ये मोहब्बत है आपकी। लोग मोहब्बत में काम करता है, दबाव में काम नहीं होता, मोहब्बत में होता है। बिमल जी, जब हम ओलिंटन वगैरह जाते हैं, रॉबर्ट स्ट्रीट जाते हैं, या चांदनी का जो इस फूट का एरिया में उस सब एरिया में जाते हैं, डिम्पल स्ट्रीट वगैरह जो है, तमाम जगहों में बिमल सिंह बिमल सिंह बिमल सिंह पहुंचता है। बोले बिमल जी नहीं भी आएंगे तब भी हम वोट दे देंगे। जब पहले इस बार जो आपका नाम अनाउंसमेंट हुआ, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। तो कौन सा जादू लोगों के दिल में आपने जगाया है, वो सरप्लस के नाज़रीन को बताइए, और जो युवा लीडर है, जो युवा राजनीति कर रहे हैं, ताकि उनके अंदर भी ये लगन आए कि वो बिमल सिंह जैसा हो सके। जी, सवाल है, देखिए अपने सोच को बदलना होगा। जी, हमको जब चेयर में बैठे हैं हमारे पास आवाम आएगी, हमको एक ही चीज सोचना है कि उनका हमको भला करना है। बिल्कुल। हम नेता नहीं है, काउंसिलर नहीं है, हम घर के बेटा हैं, घर के भाई हैं। कोई 2015 में भी यही चीज आपने जुमला बोला था जी इलेक्शन में, मुझे याद है। जी, चांदनी में आप मीटिंग कर रहे थे, बोला कि नहीं नेता होता मत समझिए, बेटा और भाई समझिए। बेटा और भाई, एकदम आपको याद आया ना उस वक्त? एकदम याद है। और हमने कहा है यहाँ जी, कि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो कहावत है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुई। तो हम तो यहाँ आम बोए हैं तो हमको आम ही मिलेगा। अब पब्लिक का स्नेह प्यार 1 लाख मिल रहा है, दिल बहुत खुश है। सबको बोलता क्यों आ रहे हैं, लेकिन अपना फर्ज है कि इलेक्शन के आगे सबके जगह जाके जरूरी सलाम अदाब प्रणाम करना, ये एक हमारा फर्ज है। हम सब दरवाजे पर जा रहे हैं और लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत ज्यादा उत्साहित है। किसी के साथ कोई मुकाबला वार्ड में, या कोई भी मुकाबला नहीं है, या मार्जिन का खेला? हम ये कुछ नहीं कहेंगे जी। इलेक्शन है, एग्जाम है। हम अपना होमवर्क कर रहे हैं, कौन विरोधी है क्या है नहीं है, मछली की आंख की तरह हम देख रहे हैं। जीत किस तरह से जीत हासिल होगी, कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोगों का प्यार मिलता है। और हम पूछते भी हैं कोई तकलीफ है तो बताइए, तो अभी तक किसी के पास हमको कोई तकलीफ नजर नहीं आया। आखिरी सवाल, यहाँ की 47 की जनता आपको मोहब्बत दुआओं से नवाजती है। मोहब्बत दुआ का मतलब ये हो गया कि वोटों की दुआओं से नवाजती है। तो इस बार आपकी तरफ से 5 साल में क्या बड़ा तोहफा देंगे? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते बिमल सिंह जी से, जो 47 के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार। देखिए, तोहफा तो हर पल हर क्षण हम अपने लोगों को दे रहे हैं जी। जैसे छठ के प्रोग्राम के बाद हमने रिक्शा ठेला वालों का प्रोग्राम किया, उनको गिफ्ट दिया। तो ऐसे ऐसे तमाम बहुत से काम हैं जिनको मैं गिनवाना नहीं चाहता। मगर तोहफा मतलब जो कारपोरेशन ने इस बार 10 नकाती प्रोग्राम किया है, प्राइमरी स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल करने का 2 साल का। हाँ, तो प्राइमरी स्कूल हमारे यहाँ जितना है हम लोगों ने प्रोग्राम ले लिया, उसको इंग्लिश मीडियम करेंगे और उन स्कूलों को और अच्छे ढंग से सजाएंगे कि ताकि बच्चे आके अच्छे से पढ़ें। और कम्युनिटी हॉल तो बनाएंगे। और हमारा सबसे बड़ा ये है कि हमारे एरिया में ना कोई दादागिरी, गुंडागर्दी, ना कोई तोलाबाजी, ये नहीं है और इस चीज को होने नहीं देंगे। यहाँ भाईचारा के बंधन को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम लोग सब यहाँ मिलकर रहते हैं, इस बंधन को और मजबूत बनाना है। ये मैनिफेस्टो में भी शामिल है, कल्चर एंड टूरिज्म। यहाँ के कल्चर को प्रमोट करना, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो बंगाल का कल्चर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिमल सिंह जी। हमने बहुत सारे सवालात पूछे, आप बहुत बेबाकी के साथ सवाल का जवाब दिया। आप बताया कि मैं दीदी का सैनिक हूं, दीदी का जो भी हुक्म होगा मैं करूंगा। और इस तरीके से लालू प्रसाद से घरेलू रिलेशन है, ताल्लुकात है, लालू प्रसाद से हमेशा मिलना जुलना है। तो मैं बता सकता हूं कि लालू प्रसाद के मानने वाले लोग कभी गलत नहीं हो सकते हैं। आप देखते रहिए
सरफराज सुनील आप दी